कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 6 पद्माकर। व्याख्या नंबर 3 का शेष भाग। शोभा पा रही है शिव जी को की जटाओं में चंद्रमा की छटा है। छटा फैली हुई है। चंद्रमा की किरणों पर गंगा की छाया धारा की शोभा छाई हुई है। आशय ये कि गंगा की शोभा सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे अधिक आकर्षक है। विशेष धरती कछुए की पीठ पर टिकी हुई है, उसको वराह पर या सूअर के मुख तथा शेष नाग के फण पर भी टिका हुआ माना जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। दूसरा पॉइंट, कवि ने गंगा की शोभा को शोभायमान वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ माना है। गंगा शिव की जटाओं से निकलती है। तीसरा, शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है। चौथा, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और पांचवा बिंदु है, कवित छंद का प्रयोग किया गया है। चौथा पद्यांश है, कैंदो तिहु लोक की सिंगार की विशाल माल, कैंदो जगी जग में जमाती तीर्थन की, कहे पद्माकर विराजे सुर सिंधु धार, कैंदो दूध धार कामधेनु के थन की, भूपति भगीरथ के जस को जुलूस, कैंदो प्रगति तपस्या, कैंदो पूरी जन हु जन की, कैंदो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, भूमि की सलाका की पताका पुण्यगन की। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि पद्माकर द्वारा रचित गंगा स्तुति शीर्षक कविता से अवतरित है। इसकी रचयिता रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। कवि पद्माकर गंगा की स्तुति कर रही हैं। कवि ने गंगा के श्रृंगार में काम आने वाली पुष्पमाला, कामधेनु के दूध की धार, राजा भगीरथ के रथ की शोभा यात्रा, पुण्य की पताका इत्यादि उपमानों से तुलना की है। व्याख्या, कवि पद्माकर कहते हैं कि गंगा तीनों लोकों के श्रृंगार में काम आने वाली पुष्पमाला है, अथवा वह इस संसार में सुशोभित तीर्थ स्थानों का समूह है। गंगा की धारा कामधेनु के थनों से निकलने वाली दूध की धार की तरह लगती है, अथवा ऐसा लगता है कि गंगा राजा भागीरथ के यश की निकलती हुई शोभा यात्रा है, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि जनहु की तपस्या गंगा का रूप धारण कर धरती पर प्रकट हुई है, अथवा वह विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई चंद्रमा की चांदनी है। पृथ्वी पर फैलती हुई पुष्प समूहों की ध्वजा है। विशेष, पहला पॉइंट, कवि ने गंगा की स्तुति करते हुए उसके लिए विभिन्न उपमानों का उल्लेख किया है। दूसरा पॉइंट, कवि को गंगा का दर्शन विभिन्न रूपों में हो रहा है। तीसरा, सरस सजीव ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा, अनुप्रास तथा संदेह अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और पांचवा पॉइंट है, कवित छंद का प्रयोग किया गया है।
पांचवी व्याख्या है कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धरबो, कहे पदमाकर ज्यों आनंद को मूल राज, राजमूल केवल प्रजा को भवन भरिबो, प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरिबो, यज्ञन को मूल धन, मूल घन, घन मूल धर्म अरु, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करिबो। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि पद्माकर द्वारा रचित गंगा स्तुति कविता से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि ने गंगा का महत्व बताकर उसकी स्तुति की है। उसने कहा है कि गंगा के जल को पीना धर्म का मूल तत्व है। व्याख्या। कवि पद्माकर कहते हैं कि संसार में कर्म का आधार शरीर है, शरीर का आधार प्राणी है। संसार के सभी जीवों का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। राज्य आनंद का मूल साधन है। राज्य का मूल प्रजा का घर भरना है। आशय ये कि राजा का कर्तव्य प्रजा को सुख संपन्नता प्रदान करना है। प्रजा का कर्तव्य है अन्न पैदा करना तथा अन्न बादलों के कारण अर्थात बादलों के द्वारा पानी बरसाने से उत्पन्न होता है। बादल के मूल में यज्ञ करना है अर्थात बादल यज्ञ से उत्पन्न होते हैं और यज्ञ करने के लिए धन आवश्यक है। धन से धर्म होता है और धर्म गंगा के जल को पीने से होता है। विशेष अन्न मूल मेघ, मेघन को मूल एक जल अनुसर्गों पर भगवत गीता का प्रभाव है। गीता में भी कहा गया है यज्ञात भवति धर्मजन्य पर्जन्यात वृष्टि संभव। दूसरा है सरस तथा प्रभावपूर्ण ब्रजभाषा है। तीसरा अनुप्रास अलंकार तथा कवित छंद प्रयुक्त हुआ है। चौथा गंगा की महानता का वर्णन करते हुए बताया है कि गंगा जल का पान करना धर्म का मूल तत्व है।